दोस्तों नमस्कार। लर्निंग विद्या की 10वीं कक्षा गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 को। तो इससे पहले अगर आप किसी भी प्रश्नावली को नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है कक्षा 10 मैथ की, आप उससे देख सकते हैं 4.2 से पहले का। और चलते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अभी हम बताते हैं प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले का पहला है आपका क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना होगा डी के बारे में। डी को हम विविक्तर कहते हैं, विविक्तर। और डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अभी बताते हैं बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अगर यदि डी बराबर 0 होंगे, और या तो डी बराबर 0 हो सकता है, या तो डी बराबर जो है 0 से छोटा हो सकता है, या तो डी 0 से बड़ा हो सकता है। यानी कि या तो डी माइनस में हो सकता है, या तो डी प्लस में हो सकता है, या 0 हो सकता है। तो यदि डी बराबर 0 होगा तो आपका क्या होगा, डी बराबर 0 पे डी बराबर 0 यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। तो डी बराबर 0 पे हमारा क्या होता है कि वो मूल जो है वास्तविक होते हैं। मूल यानी कि जो x के इसके मान आएंगे वो जो है वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक व बराबर, यानी कि मूल वास्तविक भी होंगे और उसके बाद मूल दोनों बराबर होंगे। यानी कि अगर एक है पहला तो दूसरा भी एक ही होगा, ऐसा रहेगा यदि डी बराबर 0 है। और यह संगत होता है, यानी कि हमारा जब मूल निकलता है तो उसे संगत बोलते हैं, और यदि मूल नहीं निकलता है तो उसे असंगत बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे d<0 है तो इसमें क्या होते हैं, मूल जो है अपरिमेय होते हैं, यानी अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक मतलब इमेजिनरी रूट होते हैं, यानी कि अवास्तविक मूल। और जो है d greater than 0 होगा तब आपका जो है मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। यानी कि वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न। ठीक। और यदि संगत के बारे में पूछे तो ये दोनों संगत हैं, ये संगत के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनसे मूल निकलता है, और इनसे मूल नहीं निकलता है तो इसे जो है असंगत कहते हैं, असंगत। बस आपको इतना जो है समझ लिए आप तो बस आपका जो है प्रश्नावली 4.3 आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हमें मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूल की प्रकृति ऐसे ही ज्ञात करेंगे कि डी बराबर चेक करेंगे, और यदि डी बराबर 0 या d>0 आ गया, यानी कि डी 0 से बड़ा हो गया, तो हमारा जो है मूल प्रकृति वास्तविक हो जाएगी। और बराबर या अलग अलग हो तो अपना देख लेंगे बाद में। और यदि डी 0 से छोटा आ जाएगा तो उसे वास्तविक अपना नाम दे देंगे। और संगत, चूंकि मूलों का अस्तित्व तो इसमें बोला है कि हो, तब जो है हमें ज्ञात करना है इनका मूल। तो मूलों की अस्तित्व कब होगी, जब ये संगत होंगे। तो ये दोनों अगर आएंगे तो हम जो है इसको आगे देखेंगे और उसका मूल निकालेंगे। अगर ये डी 0 से छोटा आता है तो हम उसका मूल नहीं निकालेंगे, बस उसको बता करके ये अस्तित्व में नहीं है, बस इसको बढ़ा करके अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन में देखते हैं, डी निकालते हैं। तो डी यानी कि विविक्तर के लिए तो डी बराबर b² माइनस 4ac होता है, b² माइनस 4ac। अब b जो क्या होता है हमारा, देखिए ये है a, ये होता है b, और ये c। यानी कि अगर a x² प्लस bx प्लस c होता है तो ये c ये है, और ये है b, ये -3 पूरा b है, और a जो है हमारा x² के आगे जो लगा होता है। तो b² माइनस 4ac निकालेंगे तो b हमारा क्या है -3, तो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर b² माइनस करना है तो माइनस लगा देंगे, फिर 4, फिर गुणे ए देखिए x² के सामने ए होता है तो ये a2 है तो 2 लिख देंगे। और उसके बाद c देखिए +5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे।
देखिए -3 का -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 कम 9 हो जाता है। उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे, 4 दूनी 8, 8 पच्चीस 40। अब क्या क्या हो गया, -31 आ गया। अब -31 क्या है, जीरो से छोटा होता है, यानी कि डी जो है हमारा << 0, यानी कि ये वाला आ गया हमारा डी जीरो से छोटा है। तो मूल अवास्तविक होंगे, यानी इमेजिनरी होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे। तो इसमें लिख देंगे हम क्या, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में आपका नहीं है। तो इसको इतना लिख करके अब हमारा जो, अगर यही -31 के कुछ और आता यानी कि प्लस में आता, तो हम इसके बाद इसका मूल निकालते। लेकिन हमें मूल अब नहीं निकालना है, क्योंकि यह अस्तित्व में है ही नहीं, तो निकलेगा मूल नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यह अस्तित्व में आता है कि नहीं। तो दूसरा है आपका 3x² -4√3x + 4 = 0। तो इसको देखते हैं, 3x² -4√3x + 4, तो b² - 4ac से इसको निकालते हैं। b² यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर माइनस लगाना है, फिर 4, फिर ए हमारा 3 है, फिर गुणे सी हमारा 4 है। अब देखिए -4√3 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस से दिक्कत नहीं हमें। 4√3 गुणे 4√3, तो पहले 4 चौक 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ 3 16 3 48, फिर माइनस 4 चौक 16 16 3 48, तो 48 से 48 गया 0, यानी कि यहाँ डी बराबर क्या आ गया, 0। और यहाँ पर देखने में बताया था कि डी बराबर अगर 0 आए तो मूल वास्तविक होते हैं व बराबर, यानी कि मूल का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो यहाँ पर मूल के लिए हम जो है आगे जो गुणनखंड इसका करेंगे मूल के लिए। तो यहाँ पर 3x² और -4√3x उसका +4 = 0 है। तो इसके बाद फिर हम निकालेंगे इसका 3x² -4√3x + 4 = 0। तो यहाँ पर 4 त्रिक 12 हो जाएगा, 12। उसके बाद फिर नहीं, हम इस विधि से यहाँ पर नहीं निकालेंगे, हम जो है जो गुणनखंड विधि का हम सामान्यतः प्रयोग कर रहे थे वहाँ पर 4.2 में समीकरण बनाने के बाद हमें वो मेथड नहीं लगाना है। हमें जो है सीधाचार फार्मूला लगाना है। सीधाचार फार्मूला क्या होता है, यक्स यानी क्या मालूम, मूल, यक्स वाला मूल होता है। मूल मतलब -b + -√b² - 4ac बटे 2a। हमें जो है मूल निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना है आपसे। तो यहाँ पर देखिए बराबर क्या आ गया, 3, b बराबर -4√3, ठीक, और c बराबर यहाँ पर 4। अब ये फार्मूला हम लगाते हैं। फार्मूला क्या है, x बराबर -b, तो -b मतलब माइनस का -4√3 प्लस माइनस रूट में b² - 4ac। तो हमने यहाँ पर देखिए b² - 4ac का मान निकालना है, जो है 0 हमने पहले निकाल लिया है। तो यहाँ पर 0 डायरेक्ट रख देंगे, यानी कि ये इसके पूरे की जगह है, हमें 0 रख देना है, जो कि हम निकाल चुके हैं। अगर नहीं निकाले होते तो हम चेक करते हैं फिर से, वही मान निकलता है तो अपना रख देते हैं। उसके बाद बटे 2a, 2 3 6, तो 2 गुणे 3, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 केवल आ गया, और प्लस माइनस √0 मतलब वही 0 आ गया। तो प्लस माइनस तो हट जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 0 हट गया। फिर बटे 2 3 6, या फिर ऐसे ही रहने देंगे, अभी काटना है हमें। 2 गुणे 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 से कट गया, 2 आ गया। उसके बाद फिर ये 3, ये देखिए यहाँ पर 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, तो 1 √3 से 1 कट गया, तो आपका आंसर क्या गया, 2/√3। यही आपका एक मूल आ गया। उसके बाद फिर दूसरा मूल भी यही होगा, 2/√3। यही दोनों आपके मूल होंगे। यक्स बराबर 2 क्योंकि देखिए डी बराबर जब 0 होता है तो हमारा क्या होता है, मूल वास्तविक होता है और बराबर भी होता है। तो बराबर इसी तरह के होंगे। यहाँ पर प्लस माइनस वाला हमेशा हट जाएगा, क्योंकि 0 आएगा तो हमें 0 घटाने या जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2/√3 और 2/√3 आपका मूल हो जाएगा। आपका ये जो है पहले का दूसरा खत्म हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, पहले के तीसरे क्वेश्चन पर। पहले का तीसरा, 2x² - 6x + 3 = 0।
तो यहाँ पर बी स्क्वायर पहले -4ac निकालेंगे, क्योंकि अस्तित्व देखना है कि अस्तित्व में है या नहीं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर यानी कि -6 का होल स्क्वायर -4a(2), फिर यहाँ पर 3, 6 का यहाँ पर 36 हो गया, फिर -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो ये आपका आ गया 12। अब 12 मतलब d ग्रेटर देन 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक होते हैं, और मूल वास्तविक यानी कि संगत है, यानी कि अस्तित्व में होते हैं, और उसके बाद अलग अलग होंगे। जैसे इसमें हमें बराबर बराबर मिल गए थे, यहाँ पर देखिए 2/√3 2/√3, तो वहाँ हमें जो है डिफरेंट मिलेंगे, यानी कि दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 यानी कि अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। तो उसके बाद यहाँ पर हम मूलों के लिए सॉल्व करेंगे। मूल के लिए हम सीधाचार्य फार्मूला लगाएंगे, जो कि है b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। ठीक, अब यहाँ पर x बराबर -b, देखिए b क्या है -6, तो माइनस और b की जगह -6। ठीक, फिर प्लस माइनस रूट, अब बी स्क्वायर -4ac का मान हमने 12 निकाल लिया है, तो डायरेक्ट रख देंगे बटे 2a, 2 गुणे a हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद x बराबर अब आ जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पर 12 है, 12 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब देखिए ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, यानी कि ये बाहर निकल गया, तो इसको जैसे यहाँ पर पहले √12 था। ठीक, तो यहाँ पर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 12 का हम गुणनखंड कर देंगे। उसके बाद देखिए अब जब जो चीज़ जोड़ा होता है और रूट में होता है, तो वो इसका जोड़ा का एक निकल के बाहर आ जाता है और बाकी के जैसे हट जाता है। मतलब अगर यहाँ पर 2 अगर 3 होता, तो 3 निकल जाता है, यानी 2 गुणे 3 हो जाता हमारा। तो इसलिए यहाँ पर एक 2 है और एक 3 है, तो ये 3 वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि इसका जो है हमें जो है स्क्वायर नहीं मिला, लेकिन इसका स्क्वायर मिल गया, तो हमें अपना निकाल देंगे इसको, और बटे 2 दूनी 4। अब x बराबर, अब देखिए इसमें भी 2 है, 2 3 6, और इधर 2 है ही, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे 2, फिर 3 प्लस माइनस √3 बटे 4। अब 2 से काट देंगे 4 को, 2 आ जाएगा, तो x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। अब देखिए अब हम जो है x का अब 2 मूल निकलेंगे। 2 मूल कैसे निकलेंगे, एक बार प्लस करेंगे, यदि पॉजिटिव में तो पॉजिटिव लिया यानी कि प्लस लिया, तो तब एक मूल, तब मूल 3 प्लस √3 बटे 2, और निगेटिव लिया, निगेटिव 3 माइनस √3 2, तो यही 2 मूल निकले। आई होप कि आपको जो है दोनों क्वेश्चन आराम से समझ आए होंगे। एक तो अस्तित्व में था ही नहीं, और दूसरा d बराबर 0 का था, और तीसरा d जो है जब 0 से बड़ा हो तब का था। अब चलते हैं दूसरे के पहले क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हो। और यहाँ पर हमें समीकरण दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमें k का मतलब यहाँ पर b है, और हमें b नहीं पता है, यानी कि b हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 मूल बराबर हैं। अब बराबर मूल वाला हम कंडीशन लगाएंगे, तो आपका आराम से हमें जो है इसका आंसर पता चल जाएगा। दूसरे का पहला 2x² प्लस kx प्लस 3। हमें सवाल में एक हिंट दिया है कि दोनों मूल बराबर हैं। तो दोनों मूल जब बराबर होते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने कंडीशन लिखवाया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोनों मूल बराबर हैं, तो d बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर d बराबर 0 वाला कंडीशन वही लगा देंगे। d बराबर 0 यानी कि d बराबर 0, और d बराबर 0 का मतलब होता है d बराबर b² -4ac, तो इसका बराबर भी 0 हो जाएगा। अब b की जगह क्या होगा, k हो जाएगा, तो k² हो जाएगा। फिर -4 गुणे a 2 हो जाएगा, और c यहाँ पर 3 = 0। अब k² इक्वल टू यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा प्लस में,
तो यहाँ पर 24 हो गया, 24। अब के बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 तक 24, और के बराबर √24। तो यहाँ पर रूट लगता है तो प्लस माइनस लग जाता है, तो के बराबर प्लस माइनस। अब 24 को देखिए यहाँ पर तोड़ सकते हैं, तो 24 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर रूट में 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है जोड़ा बन गया, तो एक इसका बाहर है, यानी कि 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2, बाकी किसी का जोड़ा नहीं बचा, तो ये दोनों अंदर रह जाएंगे, तो 2 3 6 अंदर। तो ये आपका आंसर हो गया, या तो +2√3 हो जाएगा या तो -2√3, दोनों आंसर सही होंगे अपना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें दिया है के यक्स -2 6 = तो पहले हम इसका गुणा कराएंगे। के यक्स का यक्स में कराएंगे तो kx² -2kx + 6 = 0। के यक्स का कराएंगे तो 2kx, फिर के यक्स का यक्स में कराएंगे तो kx²। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें के का मान निकालना है, तो यहाँ पर जो है मूल बराबर कहा था, तो मूल बराबर बोला है तो d बराबर 0 होगा ही, तो b² - 4ac = 0, यही कंडीशन फिर से लगेगा। अब b² यानी कि 2k का होल स्क्वायर -2k का होल स्क्वायर -4 4, और उसके बाद फिर ए यानी क्या है हमारा, ए पूरा के है, यहाँ पर ए हो गया के, और सी की जगह +6 तो 6 लिख देंगे = 0। यहाँ पर देखिए -2k², फिर -4 छंग 24k = 0। और उसके बाद अब क्या करेंगे, 2k² और -24 के, यहाँ पर के कामन कर लेते हैं, के कामन, तो -2k -24 -2 के कामन करते हैं, तो यहाँ पर केवल के बचेगा, और यहाँ पर केवल बचेगा +12। अब हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए -2k, ये काट कर यहाँ पर सही से लिख देते हैं, के +12 = 0। और यहाँ पर के +12 बटे -2k, तो के +12 = 0 सही, तो के बराबर -12, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कि अब दूसरे का यहाँ पर के का मान निकालना था, हमारा के का मान एक ये आ गया, और जो है पहले वाले में ये आया था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसके क्षेत्रफल 800 मीटर² हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिए 2 3 यहाँ पर 6 रहेगा, 3 की जगह 6, थोड़ा मिस्टेक लग रहा था, इसलिए वीडियो को थोड़ा रोके थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2k का होल स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाता, मैंने थोड़ा यहाँ पर गलती कर दिया, और ये इतना आपका तब गलत हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4k² -24k = 0, तो यहाँ पर हम 4 कामन कर लेते हैं, 4 कामन कर लेंगे, 4k कामन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा केवल k, और यहाँ पर 4 छंग 24 केवल 6 = 0। k -6 = 0/4k, और 0/4k 0 से किसी में भाग दो तो अपना जो है 0 का किसी में भाग जाए तो 0 हो जाएगा, और k बराबर आपका 6। अब आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आम का बगिया वाला क्वेश्चन था। तीसरा, इसमें बोला था कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो माना चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई = 2x, क्योंकि जो है लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी थी, चौड़ाई x है तो इसका 2x हो जाएगा लंबाई। और उसके बाद अब बोला था कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर² है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर², तो इन दोनों का जो है लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 2x × x = 800। तो यहाँ पर 2x², यहाँ प्लस में 800 उधर जाएगा -800 = 0। यहाँ पर देखिए x वाला पार्ट नहीं है। अब इसमें बोला था कि जो है हमें निकालना है संभव है या नहीं, तो संभव है या नहीं इसको हम ज्ञात करेंगे d = निकाल के, यानी कि d निकालेंगे इसका,
तो इसका डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी नहीं है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा बी। उसके बाद माइनस 4ac, तो 4 गुड़े ए आपका 2 है, और सी माइनस 100, जीरो माइनस हो जाएगा, और 4 8 8 6400। बस तो इसलिए करना है कि बोला था कि संभव है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए आया 6400 जो प्लस में है, तो प्लस में है यानी कि डी जीरो से बड़ा है, और डी जीरो से बड़ा है यानी कि मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक। अब मूल वास्तविक से इससे क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण है, तो इसके यक्स का मान निकलेगा, और यक्स का मान जब पॉजिटिव यानी कि वास्तविक निकलेगा तो हमारा लंबाई चौड़ाई बन सकता है, तो यानी कि बगिया भी बन सकती है, यह संभव हो सकता है। तो यानी कि आपका मूल वास्तविक है, तो हाँ यह संभव है आम का बगिया बनाना। तो यहाँ पर 2x² माइनस 800 इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले 2 कॉमन कर लेंगे, तो x² माइनस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 से अपना भाग देंगे 2 में, तो 0 कट ही आएगा। तो x² माइनस 400 इक्वल टू 0, और यहाँ पर x² इक्वल टू 400, तो x बराबर √400। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 20। ठीक, अब प्लस माइनस 20 आएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस लेंगे या नहीं, तो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई यानी कि जो है माप है, तो माप माइनस में तो हो नहीं सकती, यानी कि ये प्लस में होगी, तो x बराबर प्लस 20 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चौड़ाई क्या हो गया, 20 मीटर, और लंबाई 2x है, तो लंबाई क्या हो गया हमारा 40 मीटर। ये आपका हो गया आंसर तीसरे का। आराम से जो है संभव है या नहीं, हमें डी बराबर निकाल के पता चलेगा। अब चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्र हैं, उनका आयु का वर्ग योग है 20 वर्ष, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल था 48। ठीक, तो यहाँ पर माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की आयु, देखिए दोनों मित्र थे और उन दोनों के आयु का गुणनफल जो है 20 था, यानी कि मान लीजिए ये 5 वर्ष का है तो वह 15 वर्ष का होगा, तभी 15 5 20 होगा। अगर यह x है तो वह 20 माइनस x होगा, 20 माइनस x, क्योंकि मान लीजिए ये 5 वर्ष का है, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये दूसरा में तो उसका 15 का होगा। जैसे ये का नहीं पता है, 20 में से इसका घटा देंगे तो मित्र हो जाएगा, तो 20 माइनस x होगा। और उनके बाद फिर इसमें दिया है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 48 था, तो 4 पहले मित्र की 10 - 4 रही होगी। जैसे मान 10 साल का भी है तो 4 साल पहले 6 का होगा, कैसे पता चला, 10 में से 4 घटा दिया, तो ये x - 4। और उसके बाद इनका गुणनफल बोला है, गुणनफल कर देंगे। और दूसरा मित्र भी जो है 4 वर्ष पहले, उसका भी देख लेते हैं, 20 माइनस x माइनस 4, ठीक, इक्वल टू 48 था। तो x - 4 गुड़े 20 माइनस x - 4 यानी कि 16 माइनस x, 20 में से 4 क्या 16, और उसके बाद x इक्वल टू 48। अब गुणा करा देंगे, 16 x का कराएंगे 16x, फिर x कराएंगे माइनस x², फिर माइनस का कराएंगे -64, फिर माइनस का इसमें कराएंगे +4x, ठीक, इक्वल टू 48। अब देखिए यहाँ पर x² को इस होल, ये पूरे चीज़ को इस होल ले जाते हैं हम, तो यहाँ पर 48, यहाँ पर 0 हो जाएगा जब पूरा इधर आ जाएगा, तो 48, उसका माइनस x² प्लस ही x² में बदल जाएगा, -64, पहले 16 4 20 हो गया था, तो -20 x हो जाएगा। उसके बाद फिर -64 प्लस 64 में हो गया। अब यहाँ पर देखिए x² माइनस 20x, 48 और 64 हम जोड़ देंगे, 48 और 64 हो गया, 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 112 इक्वल टू 0। अब पहले इसका डी निकालेंगे कि अगर डी इक्वल टू 0 होगा या डी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि डी 0 से बड़ा या डी 0 के बराबर होगा, तभी हमें जो है इसका संभव है, और तभी वर्तमान आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। तो b² यानी कि -20 का होल स्क्वायर प्लस 4a, ए यानी कि क्या है 1 है, और c क्या है 112, 112। अब देख लेते हैं 20 से हम 400,
यहाँ पर 400 लिख देंगे। उसके बाद प्लस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये जोड़ेंगे तो कुछ भी आएगा। मान लीजिए 4 4 848 आ गया, जो कि डी 0 से बड़ा है, और डी 0 से बड़ा है यानी कि वास्तविक है। और वास्तविक जब आ जाता है तो हमारा संभव होता है। बस हमें इसलिए निकालना है केवल ये संभव है या नहीं, ये पूछ रहा है तो हमें संभव है इसीलिए यह बताना है। तो यह बताने के लिए हमें डी का मान निकालना होगा पहले। तो यहाँ पर हो गया। अब हम चलते हैं इसका गुणनखंड करेंगे, या तो गुणनखंड विधि से होगा या तो सीधाचार विधि से हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो पहले गुणनखंड विधि से देखते हैं, अगर हो गया तो कर देंगे, और नहीं तो सीधाचार विधि हम लगा देंगे। तो दूसरे पेज पर लिखते हैं इसका समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। 112 का गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 पच्चे 10, 2 2 पच्चे 10, 2 छः 12 56, फिर 2 से 28, फिर 2 से 14, फिर 2, फिर 7। तो हमें जोड़ने पर 20 आना है और लाना है, और उसका गुणा कराएंगे तो 112 आ जाएगा। तो 20 हमें लाना है, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ी है, हमें देखना होगा। इधर हमने 20 स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस करना था हमें, 20 स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर माइनस हो जाता, तो ये नहीं आकर ये -48। अब देखिए डी बराबर जो है -48, यानी डी 0 से छोटा है, डी 0 से छोटा है, और डी जब 0 से छोटा होता है तो हमें जो है स्थिति संभव नहीं होती। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे स्थिति संभव नहीं है, बस सिंपली ऐसे लिख देंगे। हमारा जो है इतना कैलकुलेशन नहीं करना था, बस हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है पाँचवा। इसमें जो है परिमाप दिया है माना, अब मान लेंगे माना लंबाई x मीटर, और अभी चौड़ाई हम मान लेंगे y मीटर, लेकिन फिर x के रूप में हम इसको बदल देंगे, और चौड़ाई y मीटर है। तब अब परिमाप हमें 80 दिया है, तब परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 80। तो 2x, 2 से इसका भाग करा देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 40 हो गया। तो y बराबर क्या हो गया हमारा, 40 माइनस x, ठीक। और y बराबर 40 माइनस x, तो यहाँ पर y क्या है, चौड़ाई। तब यहाँ पर चौड़ाई लिख देंगे, 40 माइनस x होगा, ठीक। और उसके बाद इसका क्षेत्रफल बोला था 400 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई x, चौड़ाई 40 माइनस x इक्वल टू क्षेत्रफल 400, इसका गुणा 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको इस बार ले जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ पर d निकाल लेंगे, d यानी कि बी स्क्वायर, बार बार यहाँ पर प्लस माइनस में गड़बड़ी हो जा रहा है, इसको इस बार ध्यान से देखेंगे। तो बी स्क्वायर यानी कि 40 का होल स्क्वायर, 40 का 1600, फिर माइनस 4 ए यानी कि 400, और सी यानी कि 1। इस बार जो है डी 0 आया हमारा, 416 में से 1600 गया 0, यानी कि डी हमारा 0 आया। अब 0 का मतलब मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक। इस मूल वास्तविक तो आते हैं स्थिति संभव है। अब स्थिति संभव है तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 40x, यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है, गुणनखंड करने का भी जरूरत नहीं है। 20 20 से हम 400 होता है, और 20 20 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 400 इक्वल टू 0 था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 20x, फिर माइनस इसमें 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 आपको गुणनखंड आता ही होगा, फिर माइनस 20, फिर यहाँ पर कॉमन करेंगे तो 20, फिर यहाँ पर x हो जाएगा, फिर माइनस इधर आ जाएगा, फिर 20 20 हम 420 इक्वल टू 0। आंसर चेक करना हो तो यहाँ पर इसको देख लेंगे कि यहाँ पर माइनस माइनस है दोनों में कि नहीं। तो x माइनस 20 एक हो गया, और दूसरा भी x माइनस 20 हो गया।
यानी कि इससे निकालेंगे x माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हम आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हमारा लंबाई माने थे x, तो हमारा लंबाई x यानी कि 20 आ जाएगा। और यहाँ पर चौड़ाई माना क्या था, 40 माइनस x आया था। चौड़ाई 40 माइनस x, 40 माइनस x यानी 20। ये आपका लंबाई भी 20 आ जाएगा और चौड़ाई भी 20 आ जाएगा। आई होप कि आपको पाँचों क्वेश्चन 4.3 के समझ में आ गए होंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो कर दीजिए वीडियो को लाइक। और प्लेलिस्ट बनी पड़ी है आपकी प्रश्न जो है मैथ की कक्षा 10 की, तो उसे ज़रूर देख लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।